लेकिन अगला वाला बिगाड़ना मैं तो अपना बनाऊंगा, थोड़ा बहुत कष्ट हुआ तो झेल जाऊंगा, सहन कर लूंगा, और ये मेरा कष्ट नहीं है, ये तो मेरा तप है। आप सोचिए, दुनिया में जितने लोगों का इतिहास आपको मालूम है, उन सब लोगों का नाम आपको मालूम होने का आधार क्या है? अगर उन्होंने तपस्या ना किया होता तो? माता पन्ना धाय को जानते हैं? अपने ही सामने, अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को दूसरे का बेटा बता देना, अपने बेटे को राजा का बेटा बता देना, और अपने ही सामने अपने ही बच्चे के दो टुकड़े होते देख लेना, इसको क्या कहा जाए? यह तप है, और तप का परिणाम यश और सुख है। अगर वो माता उसमें तप न करती और अपने बेटे को उसके बिस्तर पर सुला के अपने बेटे को समर्पित न करती, उदय सिंह को ही वहां लेटा रहने देती, तो परिणाम आज हम पन्नाधाय को किस रूप में देख रहे होते? 23 वर्ष मात्र का भगत सिंह, मात्र 23 वर्ष का, 23 वर्ष का भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल रहा है। कष्ट प्राप्त हो रहा होगा। फांसी के फंदे पर झूलना कोई मजाक बात है क्या? कष्ट होगा, लेकिन उस कष्ट को भगत सिंह ने क्या समझा था? तब परिणाम क्या हुआ? आज हम इस समाज में बैठ करके भगत सिंह का नाम ले रहे हैं। उम्र कितनी कमाई? केवल 23 साल। 23 साल में व्यक्ति ने ऐसा जज्बा हासिल किया कि आज 150 साल के बाद में भी, 100 साल के बाद में भी हम उनका नाम समाज मंदिर में बैठ करके आदर और श्रद्धा के साथ में ले रही। तप का परिणाम है। अगर मैंने तप से माता कौशल्या को, राम जी को वन भेज करके कितना सुख मिला होगा? नहीं मिला ना। और माता सीता जी को राम जी के साथ जाने में कितना सुख मिला होगा? राम जी ने कहा, देखो तुम तो राजकुमारी हो, राजमहल में रही हो, तुम मेरे साथ वन में जाओगी, और वन का हालत जानते हो कैसी रहती? कांटे, कुश, गड्ढे, पत्थर, कंकड़ पैरों में छिलेंगे, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। सीता जी ने कहा, अगर मेरे पिताजी जानते कि राम इतना कायर है तो तुम्हारे साथ मेरा विवाह ही नहीं करते। ये शब्द पढ़े मैंने, मेरे रोंगटे खड़े हो। और सीता जी बोली, सुनो, मैं तुम्हारे साथ वन में जा रही हूं, पीछे पीछे नहीं चलूंगी। अग्रदस्ते ब्रजिष्यामि मृदनंती कुशकंटकान, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगी, पीछे पीछे नहीं चलूंगी। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगी और कुश और कांटों को अपने पैरों के तले रौंदती हुई, तुम्हारे लिए रास्ते को सुगम करती हुई मैं तुम्हारे साथ वन में चलूंगी। तुम्हारे रास्ते को मैं तुम्हारे साथ चल करके सरल करूंगी। ये आदर्श पत्नी का तप है, और उस तप का परिणाम आज हम लोग जगत बंध्या पतिव्रता शिरोमणि माता सीता का जयकारा लगाते हैं। तप के कारण से। अगर वो कहती ऐसा है, एक ही सांस से नाक में दम हो जाता है, या तो 3-3 सांस है, तुम जाओ वन में और हम जा रहे हैं जनकपुर, जब आना तो हमको फोन कर देना, और नहीं तो चले आना, हमको लिवा ले जाना। आदेश तुमको मिला है, हमको कोई आदेश नहीं मिला है। तो हम तो जा रहे हैं मायके, तुम जाओ वन, लौट के आना तो लिवाने चले आना, हम तुम्हारे साथ चले आएंगे। माता सीता जी ऐसा कह सकती थी? कह सकती थी, और कहती तो कोई मानवीय स्वभाव है। भाई तुम्हें वन का आदेश हुआ, तुमको फांसी जाओ ना, फांसी खाओ, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा? मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? पर माता सीता बोलती कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगी, तुम्हारे कुश कंटक को अपने पैरों की तरह रौंदती, तुम्हारे रास्ते को सरल करती हुई मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और जब सीता माता मिल गई ना रावण के वध के बाद,
रावण के वध के बाद राम जी ने कहा कि मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की हुई है। नगर में लक्ष्मण को भी नहीं भेजूंगा, वो मेरा छोटा भाई है, और शत्रु की नगरी में छोटे भाई को भेजना राजनीति समर्थन नहीं करती है। देखना कितना चातुर्य और कितनी गंभीरता है। शत्रु की नगरी में अकेले अपने छोटे भाई को भेजना राजनीति के अनुसार ठीक नहीं है, इसलिए लक्ष्मण को नहीं भेजूंगा, मैं नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। हनुमान जी तुम तो एक बार हो भी आए हो, तुम्हारा अनुभव भी है, तो तुम चले जाओ और सीता को बोलना कि ऐसा ऐसा हो गया, घटना सुना के उनको आने के लिए निवेदन करना। सीता जी आ जाए तो लेकर के चले आए। हनुमान जी वहां पहुंचे, वहां पहुंच करके सारा समाचार सुनाया कि रावण का वध हो गया, आतताई मारा गया, और ऐसे ऐसे मारा, सब तीर मारा कि बिल्कुल एकदम कुल खानदान सब जाति बंधु सब के सब समाप्त हो गए, पूरा कुनबा समाप्त हो चुका है, आपका मामला एकदम निष्कंटक हो चुका है, अब आप मेरे साथ चल सकती हैं। सीता माता ने कहा ठीक है चलेंगे। हनुमान जी बोले माता जी एक बात मन में आ रही मेरे, कह दूं? माता जी ने कहा कह दो। बोले ये जो तुम्हारी संरक्षिका है ना राक्षसिनियां, इच्छा हो रही इनको पटक पटक के मारो। इन्होंने 8 महीने तुमको बहुत भयंकर कष्ट दिया है, और मैं जब आया था तब भी जो बोल रही थी ना बैठ करके दिखा दिखा करके खंडासा, इच्छा हो रही इसको कुचल कुचल के मारो। अगर आपका आदेश हो तो टांग पकड़ के पटकूंगा, घुमा के मारूंगा, खोपड़ी फूट जाएगी, फिर लात से कुचल दूंगा, तब यहां से चलूं, अगर आपका आदेश हो तो। अच्छा हम लोग होते तो क्या करते हैं, हाँ एक आध को तो पटक ही दो। पर माता सीता ने क्या कहा पता है? हनुमान जी अगर तुम्हारे पास पुरस्कार देने के लायक कुछ हो तो इन सारी राक्षसिनियों को पुरस्कार प्रदान करो। मैंने वाल्मीकि रामायण में जब ये पढ़ाया पाठ तो मैं तो एकदम हिल गया। जिन महिलाओं ने रात दिन 24 घंटे सीता माता को डरा डरा के दुखी किया, रुलाया, उनको खून के आंसू रुलाए, उनके लिए माता जी इनको पुरस्कृत करो। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले आप किस धातु की बनी हुई, ऐसा चित्त का आपका, ऐसा चित्त आपका कैसे? माता सीता ने कहा देखो इन महिलाओं ने कोई गलती नहीं की, बल्कि इनको पुरस्कार इसलिए देना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने अपने राजा के आज्ञा के पालन में एक क्षण का भी कोई प्रमाद, कोई आलस्य नहीं किया। इन लोगों ने अपने राजा के आदेश का पालन किया। जो सेवक अपने राजा के आदेश का पालन एकदम निर्विघ्न होकर के करे वो पुरस्कार का पात्र है कि तिरस्कार का पात्र है? तो इनको तो पुरस्कृत करो, इनको क्यों मारो? हनुमान जी एकदम से बोले लेकिन इन्होंने जो तुमको कष्ट दिया वो, तो सीता माता ने कह दिया कोई किसी को कष्ट नहीं देता, कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कर कर्म भोग सब ताता। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ताता। मैंने अपनी गलती की सजा 8 महीने तक रावण के बंधन में रह करके प्राप्त हुई है। हनुमान जी बोले मैं तो तुमको निष्पाप समझता था, तुम कहती हो मैंने बहुत बड़ी गलती की। बोले एक छोटा सा तुच्छ सा सुंदर सा हिरन मेरे आश्रम के पास आके चरने लग गया। मैंने अपने पति को कहा कि हिरन से मैं खेलूंगी, मैं मनोरंजन करूंगी। स्त्री का मनोरंजन पति से होना चाहिए कि हिरन से होना चाहिए? जी, स्त्री का मनोरंजन हिरन से, गहनों से, आभूषण से, घर से, साड़ी से कि पति से? सीता माता कह रही है मैंने अपना मनोरंजन भगवान राम को छोड़ करके हिरन के साथ करने का प्रयत्न किया, उस दुष्कर्म का दंड मुझको प्राप्त हुआ। 8 महीने तक मैं जेल में रह करके कष्ट प्राप्त कर रही हूं।
पत्नी अपने पत्नी किसी भी वस्तु के लिए अगर अपने पति को तिरस्कार की स्थिति में ला देती है तो फिर वो पत्नी अपने व्रत के पालन से च्युत हो जाती, चूक हो जाती है। कुछ भी हासिल हो, स्त्री के सारे आभूषण कब पहने जाते हैं? विवाह संस्कार के बाद ना, कि संस्कार से पहले? संस्कार से पहले पहन के घूमो तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा नहीं बताएंगे। और संस्कार के बाद ना पहनो तो अच्छा नहीं बताएंगे। तो सारे आभूषण किसके बाद हैं? तो पति पहले कि आभूषण पहले? राम पहले कि हिरण पहले? राम जी ने कहा तुम क्यों चक्कर में पड़ रही हो, जाने तो उस चरने तो बेचारा वनचर है, बेचारा वनचर है, चरने दो उसे वन में। अगर कुछ नहीं कहोगे तो हो सकता है रोज यहीं चले, तुम उसको देखते रहना। नहीं, इसको लाके यहाँ मेरे सामने बांधो, मैं इसको अपने हाथ से खिलाऊंगी, इसको अपने हाथ से पानी पिलाऊंगी। पत्नी का पहला कर्तव्य पति को पानी पिलाए कि हिरण को पानी पिलाए? सीता जी अपनी गलती को खुद बिल्कुल घोषणापूर्वक स्वीकार किया, मैंने गलती की, अपने पति को संकट में डाला उस तुच्छ हिरण के चक्कर में, और इसीलिए मेरा अपहरण हुआ और मैंने उस पाप कर्म का दंड यहाँ जेल में रह करके प्राप्त किया है। इन बेचारियों ने अपने राजा की आज्ञा का पालन किया है, इसलिए इनको मेरी ओर से कोई दंड नहीं है, इनको मेरा आशीर्वाद है। जाओ, हम तुमको सेवक के बंधन से मुक्त करते हैं, अब तुम किसी की नौकरी मत करना, तुम जाओ अपने अपने घर में अपने गृहस्थी संबित करो, और मैं अपने पति के साथ में अब जा रही हूं। स्त्री और पुरुष का जो संबंध है बिल्कुल 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 सच्चाई है कि हम एक दूसरे का कर्म फल प्राप्त करने के लिए हैं, लेकिन कर्म फल के रूप में अगर आप किसी को बदला देते हैं तो बदले का बदला क्या होगा? बदले का बदला क्या होगा? बदले का बदला कभी बराबर नहीं होगा, लौट के ज्यादा मिलेगा। मैंने तुमको एक सुनाया तो तुम मुझे एक ही सुनाओगे कि दो तीन सुनाओगे? और तुमने दो तीन सुनाया तो मैं तुमको दो तीन ही सुनाऊंगा, चार छह सुनाऊंगा? और तुमने चार छह सुनाया तो फिर मैं 10-20 सुनाऊंगा, और 10-20 से अगर मेरा हृदय शांत न हुआ तो फिर वाणी बंद कर दूंगा, फिर पानी का प्रयोग करूंगा। वाणी का काम खत्म, फिर पानी का काम होगा, और पानी का काम करके भी तृप्त होऊंगा क्या? बदला चुकेगा क्या? सामने वाला भी पानी उठा सकता है, और पानी क्या, फिर वो पाद भी उठा सकता है, फिर वो डंडा भी उठा सकता है, और बदला लेते लेते हो सकता है जीवन ही समाप्त हो जाए, लेकिन बदला पूरा। और एक बात और गंभीरता से सुन लेना, अगर तुम्हारे मन में बदला लेने की भावना रही और तुम शरीर छोड़ के चले गए तो अगले जन्म में परमात्मा तुमको फिर उसी के साथ पैदा करेगा और सारी जिंदगी फिर बदला ही लेते रहना, सारी जिंदगी फिर बदला ही लेते रहना। इसलिए बदला लेना बहादुरी नहीं है, बदला लेना कायरता है। और आपस के रिश्तों में, आपस के संबंधों में तो कदापि नहीं। और अपने को शांत और आनंद में रखना हो तो किस भाव के साथ रखना? मैं जिस परमात्मा की उपासना करता हूँ, महर्षि दयानंद को अपने सामने रखो। कैलाश गिरी नाम का साधु महर्षि जी के पास आया, उन्होंने कहा स्वामी जी कितनी देर तक समाधि में बैठ जाते हो? स्वामी जी बोले 18 घंटे तक मैं समाधि में बैठने का अभ्यासी हूँ। कैलाश गिरी बोला तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, जब तुम 18 घंटे समाधि में बैठ जाते हो तो तुम मुक्ति की ओर क्यों नहीं जाते? दुनिया के चक्कर में क्यों पड़े हो? वेद भाष्य कर दूं, ये किताब लिख दूं, ये भाषण कर दूं, इनको बचा लूं, क्यों 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 दुनिया के झंझट में पड़ते हो? तुम तो मुक्ति के रास्ते पर जाओ। मेरे ऋषि मुस्कुराए और बोले मैं जिस परमात्मा की उपासना करता हूं, जिसके लिए मैं 18 घंटे की समाधि लगाता हूं, उसी के पुत्रों के दुखों को दूर करते करते मेरी मुक्ति तो अपने आप हो जाएगी। उसके पुत्रों के दुखों को दूर करते करते मेरी मुक्ति तो अपने आप हो जाएगी। हम दूसरों को दुख देने में सुख अनुभव करते हैं, और वो भी घर के रिश्तों में, परिवार के रिश्तों में। परमात्मा ने संबंध जोड़ा है किसके लिए?
मह्यम त्वा अदुर्गार्हपत्याय देवाः, मुझको परमात्मा ने गृहपतित्व की सिद्धि के लिए, गृहपतित्व की सिद्धि के लिए हम दोनों का संबंध आपस में जोड़ा है। गृहपतित्व की सिद्धि क्या है? अपने से योग्य संतान का निर्माण और अपने माता पिता को अपनी सेवा से संतुष्ट करना। क्या क्या काम है? पहला काम है अगली पीढ़ी को अपने से योग्य बनाना, और दूसरा काम है मुझसे पहली वाली पीढ़ी को सुखी करना, संतुष्ट करना। इसका नाम है परिवार। परि माने दोनों ओर से, वार माने वर्ण करना। इधर से अपने बच्चों का वर्ण कर रहा हूं उत्तम बनाने के लिए, उधर से उनका वर्ण कर रहा हूं अपने को उत्तम बनाने के लिए और उनको अपनी सेवा से संतुष्ट करने के लिए। इसके लिए परमात्मा ने स्त्री और पुरुष को गृहस्थ में सम्मिलित किया हुआ है। दो काम करना है। जो वृद्ध माता पिता हैं, आपके बड़े लोग हैं, जिन्होंने आपके लिए अपना जीवन पूरा का पूरा, मैं तो आश्चर्य करता हूँ, माता पिता पूरे विवाह के बाद से लेकर के मृत्यु पर्यंत किसके बारे में ज्यादा सोचते हैं? मैं तो कई बार वृद्ध लोगों को कहता हूं, तुम क्यों अपने पुत्र के बारे में सोचते हो, भगवान के बारे में सोचा करो। वो मेरा वाला उत्तर नहीं दे पाते हैं। वो कहते अब जो जो उत्तरदायित्व लिया है उसका निर्वहन तो करना ही पड़ेगा। ये गरीबी वाला उत्तर है, दीनता वाला उत्तर है। उनको कहना चाहिए परमात्मा ने जो मुझको आदेश दिया है उसका पालन मैं यथा सामर्थ्य कर रहा हूं। मैं यथा सामर्थ्य कर रहा हूं, और मेरा सामर्थ्य क्या है? अगली पीढ़ी को अपने से उत्तम बनाना और पिछली पीढ़ी को अपने कर्मों से संतुष्ट करना। माता पिता के साथ पितृयज्ञ करना और बच्चों के साथ में संतान यज्ञ करना। संतान यज्ञ करना, संतान, उसको भी यज्ञ कहा गया है। संतान यज्ञ, संतान का मतलब बच्चे नहीं, बच्चियां नहीं, संतान का मतलब सम्यक्ताना विस्तारा संताना, जिसके कारण से हमारी जो पवित्र वैदिक परंपरा है, पवित्र सांस्कृतिक परंपरा है, वह परंपरा सम्यक्तान्यते भली भांति फैलती चली जाती है, युगों युगों तक चलती चली जाती है। उसका नाम है संताना। अगर हमारे पूर्वजों ने संतान न किया होता तो आज वेद हमारे पास होता। आज वेदों के हिंदी के भाष्य, अंग्रेजी के भाष्य, गुजराती के भाष्य, बंगला के भाष्य, मंत्रों के सुंदर अर्थ, सुंदर सुंदर गीत भजन कविताएं हमको मिलती। उन्होंने संतान किया तो आज हमारे पास में सुरक्षित है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। वो बात क्या है? वो बात तो संतान की बात है ना। जैसा गृहस्थाश्रम भारतवर्ष में है वैसा गृहस्थाश्रम पूरी दुनिया में कहीं भी, पूरी दुनिया में गृहस्थाश्रम नहीं है। इस्लाम में स्त्री पैर की जूती है, ईसाइयत में स्त्री में रूह ही नहीं है, पुरुष की बाईं पसली को उखाड़ के खुदाबंद ने स्त्री का निर्माण किया है। ईसाइयत कहाँ जाएंगे तो आपको गृहस्थाश्रम ठीक ठीक मिलेगा। केवल भारतवर्ष, जिसमें किसी का कोई व्यक्ति हाथ पकड़ता है तो मेरी इज नहीं कहता है। क्या कहता है? मेरी इज। जोड़ के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मैरीज, या मेरी है। और मेरी है मतलब मेरा सामान है, मेरी वस्तु है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे विवाह है। और विवाह का विलोम शब्द बताइए। मैरिज का विलोम है, डाइवर्स है। निकाह करेंगे तो तलाक है, लेकिन विवाह का विलोम बताइए, है ही नहीं। विवाह का कोई विलोम नहीं है, विवाह है बस। और इसमें कोई मेरी 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 इज नहीं है।
यहाँ तो सखे सप्तपदी भव है। क्या बनना है? सखे सप्तपदी भव। ए मेरे मित्र, ए मेरे सखा, तू 7वां कदम रख। किसके लिए? मित्रता के लिए। हम दोनों मित्र हैं और मित्र का काम क्या है? पापान निवारयति, पापात निवारयति, पाप से हटाता है। योजयते हिताय, हित में जोड़ता है। गुह्यम निगूहति, छिपाने योग्य बात को छिपाता है। गुणान प्रकटीकरोति, गुणों का गान करता है। आपद्गतम च न जहाति, आपत्ति पड़ने पर भी साथ छोड़ता नहीं है। ददाति काले, समय आने पर सब तरह का सहयोग करता है। सन मित्र लक्षण विदम प्रवदन्ति संता, ये अच्छे मित्र का लक्षण है। हमारी सप्तपदी में मंत्र पड़े, सखे सप्तपदी भव। हमारी पौराणिक परंपरा के लोगों ने इसके लिए श्लोक बना डाले। अभी फेसबुक पर किसी ने वो सारे श्लोक लिख डाले। वामांग मायामि तदा त्वदीय, मैं तुम्हारे बाएं अंग में तब आऊंगी जब तुम ये शर्त स्वीकार करो। जहां शर्त है वहां प्रेम। शर्त है तो प्रेम थोड़ी। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। अरे तूने चुन लिया, तेरा दिमाग खराब, तो मैं क्यों चुनूंगा? ये कोई मतलब है? तूने चुन लिया, तेरी अपनी बुद्धि। मुझसे क्यों अपेक्षा रहा मुझे भी चुन ले? तो मैं तो नहीं चुनता। जहां शर्त है वहां प्रेम। प्रेम हमेशा शर्त रहित होता है। प्रेम हमेशा विशेषण रहित भी होता है। प्रेम केवल प्रेम होता है और प्रेम का एकमात्र उद्देश्य होता है हित करना, बस। मैं जिससे प्रेम करता हूं उसका हित किस में होगा, ये हमारे प्रेम करने का मुख्य परीक्षा है। मैं तो तुमको करूंगा तो तुम भी करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ शर्त लगाया जा रहा है, मैं बाएं तरफ तब बैठूंगी जब तुम ये काम करो, और नहीं किया तो मैंने तुम्हारे लिए पूड़ी बनाई है, तुम अगर पूड़ी बेल के सेक के मेरे को परसोगे तो खिलाऊंगी, नहीं खिलाऊंगी। ये प्रेम है कि दुकानदारी है? प्रेम में कोई दुकानदारी नहीं होती। प्रेम में तो बस केवल प्रेम होता है। मैं भूखा भी रहूंगा तो भी तुमको खिलाने की चेष्टा, ये प्रेम। और मैं आधा खाऊंगा, आधा तुम खा लो, आधी आधी खा लो, नहीं, तुम खा लो, बचेगा तो मैं देख लूंगा। माता भोजन बना रही है, पिताजी के बहुत से मित्र हैं, पिताजी कह रहे आओ भोजन कर लो। व्यक्ति बैठ गया, भोजन हो गया। फिर दूसरा व्यक्ति आ गया, पिताजी ने कहा भोजन कर लो। माताजी भोजन बना रही, उधर सब्जी दाल धीरे 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 पतीली के तले में जा रही है और माताजी बच्चा बच्चा के परोस रही हैं। पतीली बजा रही है लेकिन सुनने वाले लोग सुन नहीं रहे हैं। बजा रही पतीली की, मामला डाउन हो रहा है, भाई थोड़ा कृपा करो। लेकिन श्रीमान जी इतने दाता हैं कि चलने दो चलने दो। अब माताजी क्या करती हैं? माताजी परोसती जाती हैं और अपने खाने का नंबर आता है तो क्या खाती हैं? मैंने अपनी माताजी को देखा, मट्ठा रोटी, प्रायः मट्ठा रोटी, दाल साग खत्म। पिताजी के मित्र लोग भोजन, अब आओ भैया आज दुई को और खाओ तो सही। अब जो दुई को और खाएगा वो 4 रोटी तो मारेगा ही, और 4 रोटी में सब्जी दाल सब गायब। माताजी मट्ठा रोटी, उसके बाद नाराज होती थी। हम लोग पूछते थे अम्मा तुम्हारा पेट भर गया? अम्मा बड़ी अवधि बात में, भैया तोरे सबको भर गया तो हमारा जाना भर गया, तोरे सबके भर गया तो हमारा जाना भर गया। मैंने तुमने कर लिया तो मैंने कर लिया। ये है प्रेम, इसको बोलते हैं प्रेम। हम अपने प्रेम से किसी को नहला दें, किसी को स्नान करा दें, किसी को तृप्त कर दें, किसी को गदगद कर दें, तो आप निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा। तप करने में हमारा कल्याण होगा। इसलिए बदला लेने की बात सोचनी। मेरे माता पिता जिन्होंने मुझको हमको जोड़ा है, एक माता पिता उधर, एक माता पिता इधर, और दोनों माता पिताओं की अपेक्षा किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। और हम बीच में हैं। और अगर हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो हमारे गृहस्थ यज्ञ का परम कर्तव्य है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को संतुष्ट करें, उनको सुखी करें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें।
भले ही उनका रास्ता हमको पसंद ना हो, भले ही उनका रास्ता हमको पसंद ना हो, तो भी उनके अन्न वस्त्र औषधि की व्यवस्था आपको करनी ही चाहिए। उनके रास्ते पर चलने की कोई अनिवार्यता नहीं है। माता पिता के रास्ते पर चलने की कोई अनिवार्यता नहीं है। अगर माता पिता ठीक रास्ते पर चलते हैं तो उन पर चलिए। हो सकता है माता पिता सही रास्ते पर ना चलते हों, उनके रास्ते पर आप मत चलिए, लेकिन फिर भी अन्न जल वस्त्र दे करके उनको संतुष्ट करना आपका नैतिक उत्तरदायित्व होगा। उनके रास्ते पर आप नहीं चलते, संभव है, और बाकायदा आदेश है, यान्यस्माकं सुचरितानि, यानि अस्माकं सुचरितानि, है मेरे पुत्र, है मेरे शिष्य, जो मेरे सुंदर चरित्र हैं, तानि त्वया उपास्यानि, उन चरित्रों की तुम उपासना करना, नेतराणि, दूसरों की उपासना, अपने माता पिता गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, परिवार बनाते हुए, कुल बनाते हुए, इसका नाम क्या है? कुल। कुल का मतलब क्या है? कु माने दुर्गुण, कु माने बुराई, कु माने दोष, कु माने द्वेष, ला माने जिसमें लीन हो जाए, समाप्त हो जाए, जिसमें रहता रहता व्यक्ति किसी दूसरे के दुर्गुण को न देखकर सद्गुण को देख करके उसके साथ में व्यवहार करे और प्रेम करे, उसका नाम है कुलम। अगर आप दूसरे का दोष देखेंगे तो निर्दोष बताओ कौन कौन है? कविता जी के पति जी को छोड़कर, उनका नाम ही निर्दोष है, उनको कैसे सदोष करें? अगर मेरी दृष्टि में दोष हो तो निर्दोष बताओ कौन है? ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसके अंदर कोई कमी ना हो। आपको मिला है? मुझे तो नहीं मिला। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई दोष है और हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण भी है। ऐसा भी नहीं कोई व्यक्ति एकदम गुण रहित हो, ऐसा हो नहीं सकता, और एकदम दोष ही दोष हो, ऐसा भी हो नहीं सकता। आपका विजन क्या, आपकी दृष्टि क्या, आप क्या देखते हैं? दोष देखें कि गुण देखें? स्त्री खड़ी हुई है, पति भी खड़ा हुआ है, वर वधू दोनों खड़े हुए हैं, भाई आता है, भाई भ्राता, विवाह संस्कार के समय पर भ्राता आया और हाथ में क्या लेके आया? पत्थर, शिला, शिला लेकर के आया। एक भाई से मैंने पूछा विवाह कराते इसमें शिला क्यों लेके आए? बोला नहीं मानेगी तो मुंह तोड़ दूंगा इसी से। मैंने कहा इसके लिए नहीं लाना, इसको उसके पैर के नीचे रख दो। पत्थर की शिला को वधू के पैर के नीचे रख दिया और मैंने कहा उसके दाहिने पैर को अपने हाथ से उठा करके उस शिला के ऊपर रखवाओ और रख करके अपना हाथ वहीं रखे रखे। भाई ने रख दिया। फिर हमने वर महोदय से कहा अब तुम एक मंत्र पढ़ो, आरोहेम अश्मानम, आरोह चढ़ो, चढ़ो, इमम अश्मानम, इस अश्मा पर, इस पत्थर पर तुम चढ़ो, अश्मेव त्वं स्थिरा भव, जैसे ये पत्थर अटल है, मजबूत है, दृढ़ है, वैसे तुम भी मेरे साथ में दृढ़ हो जाओ। सुख आएगा तो तुम्हारे साथ, दुख आएगा तो नहीं, तो दुख में दूसरा सुख में दूसरा। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर रखिए चार। चार की परीक्षा कब करना? जब आपत्ति काल हो तब करो। तुम इस पत्थर के ऊपर अपना पैर रखो, जैसे ये पत्थर अटल है वैसे तुम भी अटल रहना। यहां तक तो ठीक है मामला। फिर उसने कहा कि जैसे तुमने इस पत्थर को पैर के नीचे दबाया हुआ है, ऐसे मेरे दोषों को भी दबा करके रखना।
अभितिष्ठो प्रतन्यतः अवबाधस्व प्रतनायतः। जो शत्रु भाव है, जो दोष और द्वेष भाव है, उन दोष और द्वेष के स्वभावों को अपने पैर के नीचे दबा के रख लेना। और कोई अच्छाई मिल जाए तो उसको सबके सामने बता देना। अच्छाई की प्रशंसा करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा, प्रीति बढ़ेगी, और बुराई की प्रशंसा करेंगे तो, दूसरे की बुराई करेंगे तो व्यक्ति खुश होगा। अच्छाई को अच्छाई, बुराई को बुराई, लेकिन बुराई को बुराई कहें किससे? उसी से कि दूसरे से? आपकी बुराई किससे? आपसे कि दूसरे से? और हम लोग कहते किससे हैं? उसके मुंह पर तो मीठा मीठा, अरे तुम तो राजा हो, तुम तो राजा हो, और बाहर निकले तो आगे यार इतना बड़ा दुष्ट आदमी है ये, भगवान बचाए। उससे कह रहा है तुम राजा हो, उससे कह रहा है ये दुष्ट है। ये दो गला व्यवहार है। परिवार व्यवस्था क्या कह रही है? परिवार व्यवस्था ये है कि तुम गुण कहना हो तो सबसे कहो, और दोष कहना हो तो जिसका हो उसी से कहो। जिसका हो उसी से कहोगे तो स्तुति है, ध्यान दीजिएगा। जिसका है उसी से कहोगे दोष, किसी की गलती किसी को कहोगे तो स्तुति है, और किसी की गलती दूसरे को कहोगे तो चुगली है, बुराई है। और बुराई का परिणाम अच्छा हो सकता है? बुराई का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। बुराई कहो तो उसी से, और गुण कहना हो तो, क्योंकि गुण कहोगे तो गुण बढ़ेगा, और दोष कहोगे तो, और दोष बढ़ाओगे तो परिणाम, दोष बढ़ाओगे तो परिणाम भी दुखदायक ही होगा। इसलिए व्यक्ति के गुणों को देखो, और गुणों को देखने का एक तरीका बहुत सुंदर है। सुंदर तरीका है कि उसके अभाव की अनुभूति करो। जिस व्यक्ति का गुण देखना, उसके अभाव की अनुभूति करो। घर में पुत्र भी नहीं है, पति देव भी नहीं है, आपको घर में अकेले रहना है, कैसा लगता है? निर्भय कि भय? घर में अकेले रहने में कैसा लगता है? निर्भयता कि सभयता? जब आप आराम से सो जाते हैं पति के रहने पर, अगर पति ना होता तो नींद कैसी आती? अच्छा, आप अपने घर में भोजन बनाते हो, रोज बनाते हो। जिस दिन आपके पति ना हो, पुत्र ना हो, कोई अतिथि ना हो, उस दिन भोजन में क्या बनाते हैं? खीर पूड़ी, हलवा पकवान, कि दोपहर वाले से काम चल जाता है? दोपहर वाले से काम चल जाता है। छोड़ो, कोई तो है नहीं, किसके लिए करेंगे? तो जिसके लिए करने के लिए आपके आत्मा में आवाज उठती है, उसका सम्मान किया जाए कि न किया जाए? जिसके लिए करने के लिए आत्मा में प्रसन्नता होती है, उसके लिए किया जाए कि न किया जाए? अच्छा, हम सोचते हैं कि हम तो राजा बाबू हैं, जो दिन भर करता उसके बारे में क्या सोचते हैं? तुम करती ही क्या हो? तुम दिन भर घर में ही तो रहते, तुम करती क्या हो? ऐसे लोगों को एक दिन सवेरे सवेरे झाड़ू और पोंछा दोनों एक एक हाथ में पकड़ा दो। उसके बाद में सब्जी और चाकू लाके पकड़ा दो। उसके बाद में बच्चों के सब कपड़े लाके पकड़ा दो। दोपहर तक पानी मांगने लग जाएंगे और बोलेंगे देवी हम तुम्हारी कृपा से जीवित है, नहीं तो जी नहीं पाएंगे। तब पता चलेगा कि स्त्री कितने काम करती है। वो घर में रह करके पूरे के पूरे घर को हिसाब मैनेज करती है, और सब कुछ करते हुए वेतन के नाम पर, अवकाश के नाम पर, छुट्टी कै दिन की, ड्यूटी कितने घंटे की, छुट्टी सप्ताह में कितने दिन की, कोई छुट्टी नहीं, और ड्यूटी कितने घंटे की,
कोई गिनती नहीं, कोई गिनती नहीं। ड्यूटी है नहीं, छुट्टी है नहीं, और वेतन भी ऐसा नौकर कहाँ मिलेगा। तो ऐसे सेवक का सम्मान किया जाए कि न किया जाए। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, चैलेंज, लाखों रुपया दे देना, लाखों रुपया, जिस भावना के साथ पत्नी आपको भोजन करा सकती है, उस भावना के साथ लाखों रुपया वेतन पाने वाली नौकरानी आपको भोजन नहीं दे सकती है, नहीं दे सकती है। कितना ही वेतन दे लेना, कितना ही खुश कर देना, रोज उपहार देना, रोज बोनस देना, तो भी वो भाव नौकरानी आपको नहीं दे सकती जो भाव पत्नी और माता और बहन आपको प्रदान कर सकती है। उनका सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो परिणाम है आयतन का सिद्धांत। आर्किमिडीज एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने इस वस्तु का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब नापना हो तो क्या करें। उन्होंने कहा एक प्रयोग करो, किसी बर्तन में जो इससे बड़ा उसमें पानी भर दो, और पानी भर करके उसको इसमें डुबा दो। पानी जितना बाहर निकल, जितना गिलास खाली होगा उतना इसका आयतन होगा। इस आयतन के सिद्धांत को मैंने कक्षा 8 के विज्ञान में पढ़ा। पढ़ के मैं गुरुकुल चला गया। गुरुकुल में मैंने एक मंत्र का वेद पाठ कर रहा था, स्वामी वेदानंद दिल्ली में जो वेद पाठ करा रहे थे, उसमें एक मंत्र में आयतन शब्द आया। तो मैंने स्वामी जी कहा, स्वामी जी ये वाला आयतन वही वाला आयतन है क्या? बोले वो वाला आयतन क्या है, मैं तो नहीं जानता। तो मैंने उनको बताया कि ईंट का गुट्टा पानी में डाल दिया, इतना पानी निकल गया, जितना गिलास खाली हो गया उतना इस वस्तु का आयतन हो गया। बोले ये सिद्धांत तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन वेद में आयतन शब्द का प्रयोग है। मैंने कहा इसका उसके साथ में क्या संबंध है? बोले आचार्य जी से पूछना। मैं मेरे गुरुजी वागीशी के पास पहुंच गया। वो बोले सोचो सोचो। मैं छोटा ही ज्यादा बड़ा नहीं, तो बोले सोचो, जाओ इस आयतन को उस आयतन से जाकर के जोड़ो, मिल जाए तो बताना, फिर मैं कुछ दिन बाद बताऊंगा। आप सोचो, उनका कहने मतलब है व्यक्ति सोचेगा तो बुद्धि विवेक का प्रयोग करेगा, थोड़ा चिंतन के लिए व्यक्ति को लगा दो तो थोड़ा नया नया हो सकता है, सोचेगा। मैं असमर्थ रहा सोचने में। बाद में मैंने उनसे पूछा, आचार्य जी नहीं आ रहा समझ में, उत्तर नहीं मिल रहा है। बोले आयतन माने घर। मैंने कहा आर्किमिडीज के आयतन में इस आयतन में समानता क्या है? बोले आयतन का सिद्धांत तुमने पढ़ रखा है? मैंने कहा जी। बोले क्या है? मैंने कहा किसी वस्तु का आयतन देखना हो तो उस वस्तु को पानी से भरे पात्र में डालो, और जितना जल निकलेगा, जितनी जगह खाली, उस वस्तु का आयतन हो जाएगा। बोले घर में स्त्री और पुरुष दो लोग हैं, दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, उनके प्रेम से संतान उत्पन्न होती है, उनकी संतान का आयतन उतना ही होता है जितना पति और पत्नी एक दूसरे को प्रेम करते हैं। उनकी संतान का आयतन उतना ही होता है जितना स्त्री और पुरुष एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं। हमारी संतान कैसी है, इसके लिए हमें परीक्षा देनी पड़ेगी कि हमारा प्रेम कैसा है, हमारा फेथ कैसा है, हमारा विश्वास कैसा है, हम एक दूसरे को कितना आदर करते हैं। पिताजी ने कहा बच्चे से कि यहाँ मत जाना। बच्चा माँ के पास गया, उसने कहा माताजी पिताजी तो रोक रहे हैं लेकिन मेरा जाने का मन है। माताजी ने कहा कि तू जा, लेकिन जल्दी चले आना, और आगे से मत जाना, पिछले दरवाजे से जा। बच्चा चला गया पिछले दरवाजे से। अब बच्चा माताजी को अच्छा मानेगा कि पिताजी को? अच्छा माताजी वास्तव में अच्छी है कि नहीं है? जिस रास्ते पर जाने से पिताजी बच्चे को रोक रहे थे, पिताजी की कोई दुश्मनी थी क्या? पिताजी बच्चे को बिगाड़ना चाहते थे क्या?
पिताजी बच्चे को दुर्व्यसन से, दुख से, दारिद्र्य से बचाना चाहते थे। उन्होंने उसको जाने से रोक दिया। माताजी ने उसको पीछे से फेंक दिया। बच्चे ने चोरी करना सीख लिया और अपनी माताजी को अच्छा मान लिया और पिताजी को दुष्ट मान लिया। अब इस पिताजी का आदर उसके मन में कब आएगा? माताजी अपने पति का जितना आदर करेंगी, बच्चा अपने पिता का उतना आदर करेगा। और माताजी अपने पति का जितना निरादर करेंगी, बच्चा अपने पिता का उतना निरादर करेगा। और पिता भी अपनी पत्नी का जितना निरादर और तिरस्कार करेगा, बच्चा भी अपनी माता का निरादर करेगा। अगर वो दोनों एक दूसरे का करेंगे तो बच्चा दोनों का नहीं करेगा, किसी और का करेगा। और बच्चा आपका नहीं रह जाएगा, किसी और का रह जाएगा, बच्चा पराया हो जाएगा। आपकी बात नहीं सुनेगा, आपकी बात नहीं मानेगा और आपकी अपेक्षा से दूसरे लोगों को अच्छा मानेगा। एक छोटा बच्चा गांव में अपने दादाजी के पास गया। उसने कहा, दादाजी 5 रुपया दो। क्या लेना? बोला, मोटू पतलू लाना है। दादाजी ने एक तमाचा खींच के मारा, अब खबरदार, बिल्कुल नहीं जाएगा। बच्चा अपनी आंख मलता हुआ चला गया। थोड़ी देर बाद उन दादाजी के छोटे भाई का पौत्र इन्हीं के पास आया। दादाजी 5 रुपया दे दो। क्या करेगा? दुकान से सामान लाना है। निकाल के दे दिया, बड़े आराम से दे दिया। ये बच्चा दूर से देख रहा था कि मैंने मांगा तो नहीं दिया, उसने मांगा तो दे दिया। मेरे दादाजी कैसे हैं? मेरे दादाजी अच्छे हैं कि दुष्ट हैं? मेरे दादाजी बहुत दुष्ट हैं, उसको दे दिया, मुझे नहीं दिया। उससे प्रेम करते, मुझसे प्रेम नहीं करते। धीरे से आया, दादाजी के घुटने पर अपना हाथ रखा, ऐसी आंखों में थोड़ा सा आंसू लाया, थोड़ा गीला होते बोला, दादा मैंने आपसे 5 रुपया मांगा, आपने मुझे तो नहीं दिया और उसको तो दे दिया। दादाजी ने फिर एक तमाचा मारा। बोले, तू मूर्ख है। अगर मैं तुझको 5 रुपया देता, तू मोटू पतलू खाता, तेरी आंतें खराब होती, तू बीमार होता, उस नालायक को मैंने 5 रुपया दिया क्योंकि तो दूसरे का लड़का है, उसका आंत खराब हो जाए, मर जाए, हमें क्या लेना? मैं तो उसके लिए दिया है, मैंने इसलिए उसको 5 रुपया दे दिया। अब ये बच्चा अपने दादाजी को कैसा मानेगा? जी, सज्जन की दुर्जन और बड़ा दुष्ट मानेगा। मुझे ना देने का तो ठीक है, लेकिन दूसरों को बिगाड़ने के लिए तुमने पैसा खर्च कर दिया। तुम कैसे दादाजी हो? तुम्हारी दादागिरी एकदम से गड्ढे में चली गई। तुम कैसे दादाजी हो? और अगर हम ये कृत्य कर रहे हैं तो बच्चे हमारे प्रति कितने आदर का भाव रखेंगे? बच्चे ने हमसे कोई चीज मांगा, क्यों? तुरंत पूछिए क्यों। वो कहेगा इसलिए। आप कहेंगे इसमें ये दोष है, और कह के मत बताइए, उसको करके दिखा दीजिए, सिद्ध कर दीजिए कि ये चीज इस कारण से दोष युक्त है। बैठ के उसको बिठा लिए और उसको अपने साथ कहीं अच्छे स्थान पर, स्वयं न समझाइए, दूसरों से समझवा दीजिए। और बच्चे की जब समझ में आ जाएगा तो बच्चा वो जिनसे समझा उनका भी आदर करेगा और आपका भी आदर। अरे मेरे दादाजी तो कमाल है, और मेरे दादाजी को तो इतने बड़े स्वामी जी जानते हैं, तो मेरे दादाजी कितने बड़े व्यक्ति हैं। अब वो बच्चा आपके दादा के प्रति आदरणीय हो गया। हम माता पिता लोग अगर अपने बच्चों के जीवन के लिए आदर्श नहीं बनते तो हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। और आदर्श बनेंगे कैसे? जब आप आदर्श पति पत्नी आपस में बनेंगे, जब आप विवाह संस्कार को सार्थक करेंगे। अन्नपासेन मणिना, स्त्री के हाथ में मीठा भात है, वर के हाथ में मीठा भात है। दोनों को पंडित जी ने एक मंत्र पढ़वाया, अथर्ववेद का मंत्र है, अन्नपाशेन मणिना। एक बंधन, एक पाश है, और वो पाश क्या है? बोले अन्न एक पाश है, अन्न एक बंधन है। अन्न से व्यक्ति को बांधा जाता है। आपके घर में कोई आता है तो क्या खिलाते हैं? मीठा। तो क्या सोचते, मिठाई मिलेगी? मिठास घुले हमारे व्यवहार में, इसलिए मीठा खिलाते हैं। अन्नपाशेन मणिना,
प्राण सूत्रेण प्रश्निना, मैं तुमको इस अन्न के बंधन से बांधता हूं, बांधती हूं। ये प्राण का सूत्र है। कैसा सूत्र है? सुखदायक सूत्र है। प्राण सूत्रेण प्रश्निना बदनामी सत्य ग्रंथिना, मैं सत्य की गांठ से हमारे और तुम्हारे हृदय को बांधता हूं, बांधती हूं। बदनामी सत्य ग्रंथिना मनश्चा हृदयम चते, यदे तत् हृदयम मम तदस्तु हृदयम तव, जैसे मेरे विचार हैं वैसे तुम्हारे विचार हो जाएं, जैसे तुम्हारे विचार हैं वैसे मेरे विचार हो जाएं। जो तुम्हारे विचार है वो मेरे हो जाए, जो मेरे विचार हो तुम्हारे हो जाए, और हम लोग एक विचार हो जाए। मेरी संतान कैसी होगी इसका निर्णय एक विचार। पिताजी चाहते हैं गुरुकुल में पढ़े, माता चाहते हैं गुरुकुल कदापि नहीं जाएगा। पिताजी चाहते हैं बेटा गुरुकुल में पढ़े, पिताजी चाहते हैं बेटा यज्ञ करे, और माता तू अपनी पढ़ाई कर, क्यों बेकार के चक्कर पड़ रहा है। पिताजी तो और कोई काम तो है नहीं, बैठे बैठे स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं। ये शब्द मैंने सुने हैं। पिताजी बच्चे से कह रहे हैं बेटा आ जाओ 5 ही आहुति डाल लेना। बच्चा माताजी के पास गया, बोले माताजी, पिताजी बोला रहे अरे तू अपनी पढ़ाई कर, पिताजी को तो और कोई काम है नहीं, बस स्वाहा स्वाहा घी फूंकना है बस। अब इस बच्चे के मन में क्या भर गया कि यज्ञ करने का मतलब क्या है? स्वाहा स्वाहा करके घी फूंकना। अब ये बात जब ये 4 दिन बचपन में सुनेगा तो जवानी में यज्ञ करना शुरू करेगा। और अगर माता जी कहती बेटा जिसके घर में यज्ञ होता है उसके घर में लक्ष्मी प्रतिष्ठित होती है, सरस्वती प्रतिष्ठित होती, तेरी विद्या प्रतिष्ठित होती है। एक ही आहुति से अगर पिताजी डाल रहे जा करके 3 आहुति डाल के आ, तेरी विद्या प्रतिष्ठित होगी, तेरा यश बढ़ेगा, तेरा जीवन पवित्र हो जाएगा। अब बेटा एक विचार पिताजी का था, वही विचार माता जी, बेटा क्या करेगा? बेटा आहुति डालने में तत्पर होगा। अगर माता जी ने थोड़ा सा विकल्प दे दिया तो फिर बेटा नहीं जाएगा। इसलिए पति और पत्नी का विचार कैसा हो? एक विचार, मिलके निर्णय, कोई सा एक विचार हो। लेकिन भाई मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, अच्छी बात। नहीं मैं तो वकील बनाऊंगा, मैं तो डॉक्टर बनाऊंगा, दोनों लड़ रहे, बच्चा क्या बने? दोनों झगड़ा ही कर रहे हैं। वकील नहीं बनेगा, उन्होंने नहीं डॉक्टर नहीं बनेगा। अब वकील और डॉक्टर चक्कर में लड़ रहे हैं। लड़के ने कहा न तुम्हारा बनूं तुम्हारा बनूंगा, मैं तो जा रहा हूँ मास्टर बनूंगा, जाओ लड़ते रहो। बच्चा हो गया मास्टर। ना हमारी मानी ना उनकी मानी, 2 लोगों को लड़ता देखेगा अपने आदर्शों को तो बच्चा क्या करेगा? इसलिए मेरा निवेदन है माता पिता को बच्चों का आदर्श होना चाहिए। माता पिता को बच्चों का आदर, बच्चे अपनी बात दूसरों से कहें, आपसे छिपाएं, इसका मतलब आपका व्यवहार उनके साथ में ठीक ठाक। वो जो विश्वास अपने मित्र में कर रहा है वो विश्वास आपके प्रति क्यों नहीं कर रहा है? अगर वो विश्वास उसका आपके प्रति है कि मेरे पिताजी हैं तो मेरा कोई नुकसान होने वाला, अगर ये भाव उसके अंदर आ गया तो फिर बच्चा आपका होगा, और बच्चा आपका होगा तो दोनों ही माता और पिता का बच्चा आदर करने वाला होगा। और एक बच्चा अगर आपने अच्छा सा बना करके तैयार कर दिया तो सारा गृहस्थ आश्रम एकदम धन्य धन्य हो जाता है। संतान का निर्माण करना गृहस्थ आश्रम का सबसे मुख्य लक्ष्य है। अगर माता पिता ने अपनी संतान का निर्माण न कर पाया, बाकी सब कुछ बना दिया, तो कुछ भी बना बनाया नहीं रहेगा। और अगर माता पिता ने संतान बना दिया तो बाकी कुछ न बनाया तो भी सब कुछ बना बनाया रहेगा। बच्चा जवान है और पिताजी से कह रहा है तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? तुम तो अपनी जिंदगी मौज से करते रहे, हमारा तो रास्ता सारा बिगाड़ के कर दिया। अगर ये कर दिया तो पिताजी के जीवन के 25 सालों का क्या मूल्य है? पिताजी ने अपने 25 साल में कमाया क्या है? संस्कार नहीं दिया तो विवाह में भले ही कार देते रहना, बेकार ही रहे। संस्कार दे दिया तो कार भले न दिया तो सकार होगा, बेकार नहीं होगा।
इसलिए सबसे मुख्य चीज है अपने बच्चों में संस्कार का संप्रेषण करना, उनके अंदर मातृत्व पितृत्व के प्रति आदर्श का आइडियल बनाना, अपने आप को बच्चों का आदर्श बनना और आपस में अत्यंत प्रेम रखते हुए, कर्तव्य के पालन की भावना के साथ अत्यंत प्रेम रखते हुए, मैं उसके ऊपर एहसान कर रहा हूँ भावना के साथ नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करने की भावना के साथ एक दूसरे के प्रति प्रेम का बर्ताव करना, ये आपके गृहस्थ आश्रम की सिद्धि का लक्षण है, सिद्धि का तरीका है। मैंने गृहस्थ आश्रम पर आपके समक्ष अपनी चर्चा रखी, आपने ध्यानपूर्वक सुना। घड़ी बिल्कुल सीधी हो गई है, उसके आगे वो टेढ़ी होना शुरू हो जाएगी, और हम सीधे लोग हैं इसलिए उसको टेढ़ा नहीं करते हैं, सीधे पर आकर के अपने आप को विरमित करते हैं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते वाणी को विरमित करते हैं। ओम शांति। स्त्री के बिना पुरुष और पुरुष के बिना स्त्री अधूरे हैं। बिना पुरुष और पुरुष के बिना स्त्री अधूरे हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अपने कष्ट हो तो सह लें, पर दूसरों को कष्ट न दें, ये तप है। तप से सुख की अनुभूति होती है। गृहस्थ का दायित्व है कि माता पिता को संतुष्ट करें और बच्चों का, संतान का पालन करें। आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में प्रमाणों के साथ हम सबको अच्छे से समझाया। हम सब इसे ध्यान से सुने हैं, इसे अपने जीवन में धारण करें और संकल्प लेकर जाएं कि हम इसके अनुरूप अपने को बनाने का कोशिश करें, तो हमारा जीवन सफल होगा। आप सब इतने दूर से आए, अपना समय लेकर निकाल कर आए और बहुत ध्यान से सुने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य स्त्री समाज कलकत्ता की तरफ से हर रविवार को सुबह 9 बजे से यहाँ हवन और 10 बजे से सत्यार्थ प्रकाश की कथा, उसके पश्चात सत्संग चलता है, और बुधवार को 3 बजे से 5 बजे तक हवन और भजन और उसके बाद सत्संग सत्यार्थ प्रकाश की कथा स्त्री समाज में भी अभी हो रही है। तो आप सब बहनें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बुधवार को आने की चेष्टा करें। 3 से 5 बहनों का समय रहता है, सही आ सकती हैं आप लोग, तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ इस सत्र का समापन करते हैं। गायत्री शांति पाठ करते हैं आप। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। धर्म की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। गुरुवर विजयानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। सीता माता की जय हो। योगीराज श्री कृष्णचंद्र की जय हो। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ऋणवंतो विश्वमार्यम वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। आप सबसे अनुरोध है कि आप हस्ताक्षर कृपया कर लें। सभी का हस्ताक्षर होना जरूरी है जो आ रहे हैं आप।